हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं, एक तो है अंतरा फसलीकरण और एक है फसल चक्र। दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अंदर हम इसके लाभ देखेंगे कि भाई एडवांटेज क्या है अगर हम अंतरा फसलीकरण कर रहे हैं या फिर फसल चक्र का उपयोग कर रहे हैं तो इसके लाभ क्या है। और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जब मतलब समझेंगे, जब इसकी परिभाषा समझेंगे, तभी तो आप इसके लाभ लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें देखेंगे, पहले तो इसकी परिभाषा समझेंगे कि क्या चीज़ है और उसके बाद इसके लाभ देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, दोनों चीज़ों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और फिर इसके एडवांटेज देखेंगे। सबसे पहले बात आती है अंतरा फसलीकरण की। इंटरक्रॉपिंग की। मान लो आपके पास एक खेत है, ये खेत है आपका, आपको इसके अंदर फसल बोनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप हाथ के अंदर बीज लेंगे और इस प्रकार से फेंक देंगे उनको, जहां पर फसल उगनी होगी वो इक्वली चारों तरफ उग जाएगी। एक तरीका क्या है कि जैसे मान लो कि आप एक निश्चित इस प्रकार से एक लाइन बना लो भाई इतनी, और आप सोच लो कि मुझे इसी लाइन के अंदर इस प्रकार से बीज बोने हैं और इसी प्रकार से फिर आगे ये दूसरी लाइन है, इस प्रकार से फिर इसके अंदर बीज बो दिया आपने, इसी प्रकार से तीसरी लाइन, और इसी प्रकार से चौथी लाइन। तो इसके अंदर आपने क्या रखा है, एक अंतर रखा है। इसके अंदर और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एक अंतर। इसके अंदर और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एक अंतर। इसके अंदर एक अंतर पाया जा रहा है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतरा फसलीकरण। यानी कि इसके अंदर एक क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है और इस प्रकार से जो फसल उगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अंतरा फसलीकरण। यानी कि एक गैप दे देंगे और एक लाइन के अंदर, एक रो के अंदर उनको जो बीज हैं उनको आप बो देंगे। तो इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं अंतरा फसलीकरण या इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पे जो ये क्या है, इंटर स्पेस है। ये कुछ स्पेस आ गया ना यहाँ पे देखो स्पेस। तो ये जो स्पेस है, इस प्रकार से जो रो के अंदर जो फसल की जाती है उसी को बोलते हैं अंतरा फसलीकरण। अब सर ये बात तो सही है, समझ गए कि भाई अंतरा फसलीकरण के अंदर एक रो होती है और उसके अंदर ही हम फसलों को बो देते हैं, बीजों को बो देते हैं। लेकिन इसका लाभ क्या होता है, देखिए अगर हम जैसे इक्वली कोई फसल बो देंगे इस प्रकार से, तो होता क्या है, जैसे मान लो इस पेड़ को कोई कीड़ा लग जाता है तो वो कीड़ा इस पेड़ पर जाने में आसानी से जा सकता है। यानी कि अगर इस पर एक पेड़ पर किसी प्रकार का कोई रोग लग जाता है तो वो आसानी से एक पेड़ से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इस प्रकार से पूरे खेत के अंदर जितने भी पौधे हैं, जितनी भी फसल है, उन सभी पर वो फैल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इस पेड़ पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, कोई कीड़ा लग जाता है, तो ये इससे इस पर आ सकता है, इससे इस पर, इस प्रकार से ये जो पूरी रो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर और इस पेड़ के अंदर काफ़ी डिफरेंस हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ पर वो जो कीड़ा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसलिए ये पूरी लाइन तो खराब हो गई, लेकिन ये वाली जो बाकी लाइन जो है वो सेफ हो गई। इससे हमारी फसल जो है वो खराब नहीं होगी। सबसे बड़ा लाभ तो इसका यही है। बाकी इसके और लाभ देखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है, रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है। जैसे मान लो कि आप जो फसल बो रहे हैं, एक तरीका तो ये है कि आप पूरे साल एक ही प्रकार की जो फसल है वो बो देंगे। एक तरीका ये है
कि इस बार तो आपने गेहूं बोया, फिर अगली बार आपने चने बो दिए, उससे अगली बार आपने जो सरसों है वो बो दी। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं फसल को। अब सर चेंज करने का क्या फ़ायदा हुआ? अब चूंकि इसका नाम क्या है, फसल चक्र, तो कहने का मतलब फसल को बार बार रोटेट करना, उनको चेंज करते रहना, इसी को क्या बोला जाता है, फसल चक्र बोला जाता है। यानी कि एक चक्र के रूप में अलग अलग रोटेट करते रहना फसलों को। तो ये तो हो गया फसल चक्र। अब बात करते हैं कि सर इसका लाभ क्या है। तो देखिए, अगर जैसे मान लो मैंने इस बार बोया है गेहूं, मान लो उदाहरण है ये, ठीक है। अब जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है, मान लो इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। अब गेहूं को नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, मान लो, तो ये क्या करेगा, गेहूं नाइट्रोजन को काफी हद तक यूज कर लेगा। अगर हमने अगली बार भी गेहूं बोया, अगली बार भी क्या बोया, गेहूं बो दिया, अब ये पहले कम हो गई नाइट्रोजन, अब जो नाइट्रोजन बची हुई थी ये उसको भी यूज कर लिया, फिर से नाइट्रोजन। अगर अगली बार भी गेहूं बो देंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन पहले कम थी, फिर और कम हो गई, और अगली बार भी गेहूं बो देंगे तो नाइट्रोजन पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब हुआ क्या, जो ये लैंड थी हमारे पास, ये जो भूमि थी, इसका जो फर्टिलाइजेशन जो पावर था वो खत्म हो गया। अब ये गेहूं नहीं उगा सकता, क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर नाइट्रोजन जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ हमने क्या किया, इसके अंदर पहले उगाया गेहूं, दूसरी बार उगा दिया हमने चना, तीसरी बार हमने उगा दिया मान लो सरसों। अब गेहूं को मान लो कि नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इसने नाइट्रोजन ले लिया, लेकिन चने को फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसने फॉस्फोरस ले लिया, और इसको सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसने सल्फर ले लिया। तो जब ये फसल उगी हुई थी चने वाली, तो ये जो नाइट्रोजन है ये वापस से पुनर्जीवित हो जाती है। कहने का मतलब जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिर से उत्पन्न हो जाती है धीरे धीरे टाइम के साथ, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा होके और वापस से जितनी नाइट्रोजन पहले थी इस स्थिति के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर वापस से नाइट्रोजन उतनी ही मृदा के अंदर आ जाएगी। अब अगर अगली बार हम गेहूं बोएंगे तो जितनी नाइट्रोजन यहाँ पर थी इसके अंदर, उतनी नाइट्रोजन हमारे को यहाँ पर प्राप्त होगी, जिससे गेहूं की फसल अच्छी होगी। इसी प्रकार से हम मान लो कि यहाँ फास्फोरस चने को ज़्यादा चाहिए, हमने अगली बार क्या बोया, सरसों, उसके अंदर फास्फोरस चाहिए नहीं, तो फास्फोरस धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा अलग अलग कारणों से। और इस प्रकार से जो जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं, उनकी जो मात्रा है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बनी रहती है, जिससे उसकी उर्वरता जो होती है, जो फर्टिलाइजेशन पावर जो ऑफ लैंड होती है वो बनी रहती है। तो फसल चक्र क्या होता है, फसल को अलग अलग रोटेट करके बोते रहना, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कभी गेहूं कभी चना कभी सरसों, इस प्रकार से उनको रोटेट करते रहना, ये फसल चक्र हो गया। और इसका लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जो जमीन की उर्वरता जो है वो बनी रहती है। तो चलिए डिटेल के अंदर देखते हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए और वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, चाहे वो आपकी क्लास के नोट्स हों, चाहे वीडियोज़ हों, चाहे मॉडल पेपर हों, सब कुछ। प्रीवियस ईयर के पेपर भी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं, आपके एनसीईआरटी वाली बुक भी है, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के एडवांटेज क्या होते हैं। तो हमने दोनों के लाभ लिख रखे हैं। पहले तो लिख रखा है, प्रश्न देखिए हमारा क्या दे रखा है आपकी किताब के अंदर, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। पहली बात करते हैं कि अंतरा फसलीकरण के लाभ क्या होते हैं। जो इंटरक्रॉपिंग जो होती है, जैसे हमने बात की थी ना कि रो के अंदर, एक लाइन के अंदर हम फसल को बोएंगे, बीज को बोएंगे, उसको बोलते हैं अंतरा फसलीकरण। तो अब इसके लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। एक तो मृदा की उर्वरता बढ़ती है, यानी कि उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो पावर है, जो फसल उत्पादित करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है जमीन की।
तो धरती की जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। फसल उत्पादन के अंदर वृद्धि होगी, क्यों होगी? क्योंकि फसल नष्ट नहीं होगी, पूरी तरोताजा होगी। इस प्रकार से तो फसल उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि। प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। एक ये जो इंपॉर्टेंट वाला, पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। पीड़क यानी कोई कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो, या फिर रोग जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं वो आगे से आगे ट्रांसफर नहीं होते, बढ़ते नहीं है पूरे खेत के अंदर, उनको रोका जा सकता है। एक, समय और लागत की भी इसके अंदर बचत होती है। फिर अगला बात करते हैं हम फसल चक्र। जो क्रॉप रोटेशन जो होती है, यानी कि एक बार आपने फसल बोई ए, जैसे आपने पहले बो दी ए, फिर बी, फिर सी, फिर वापस से ए, फिर वापस से बी, सी। तो इस प्रकार से इसके अंदर देखिए ये गैप है, फिर एक के बाद फिर ये गैप है। इस प्रकार से गैप लग लग के अलग अलग फसल बोना, उसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। फसलों की हानि की संभावना कम हो जाती है। फसल को हानि की संभावना कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो धरती है उसकी उर्वरता जो है वो बनी हुई है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है, जिससे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब हानि कम हो रही है, तो हम लिख रहे हैं फसलों की हानि की संभावना कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट, मृदा की उर्वरता संतुलित रहती है। संतुलित रहने का मतलब उसके अंदर जितने पोषक तत्व होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होने चाहिए, वो बने रहते हैं, वो कम नहीं होते हैं। तीसरा है, एक वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप एक ही प्रकार की फसल बोएंगे तो क्या होगा, इस बार आपने गेहूं बोया तो आपके खेत के अंदर हुई 100 बोरियां, और दोबारा से आपने गेहूं बो दिया लगातार तो आपके खेत के अंदर होंगी 80 बोरियां, और तिबारा भी अगर आपने गेहूं ही बो दिया तो आपके खेत के अंदर होंगी 50 बोरियां। तो इसके उत्पादन में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। लेकिन अगर आपने रोटेट किया, इसका मतलब आपके लाभ में भी कमी हो गई, आप पैसे भी कम कमाएंगे। लेकिन आपने रोटेट करके बोया, इस बार गेहूं बोया 100 बोरियां हुई, फिर सरसों बोया उसके अंदर भी 100 बोरियां, उसके बाद चना बोया उसके अंदर भी 100 बोरियां, तो आपके लाभ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है, उत्पादन के अंदर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। इस प्रकार से अगर दोबारा से आपने गेहूं बोया तो भी आपके खेत के अंदर 100 बोरियां ही उत्पादित होंगी। तो आपका जो लाभ है, एक वर्ष में 2 या 3 फसल हो रही हैं तो अच्छा उत्पादन होगा सभी फसलों का, और उससे अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो ये था हमारे पास अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं। अगर ये टॉपिक आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और बाकी आप हमारी शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है, वो डाउनलोड कर लो, उसके अंदर सब कुछ आपके अंदर फ्री के अंदर मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर लो, 8696608541। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपनी क्लास के नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हो, हम आपको भेज देंगे। और टॉपिक में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, हम कमेंट का जवाब जरूर देंगे, या फिर व्हाट्सएप पे भी हमारे को आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।